हेलो, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम लीड कोड पे 154 वाली प्रॉब्लम सोल्व करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम ऑफ द डे ये है फाइंड मिनिमम इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे 2। ये प्रॉब्लम बहुत ही सिमिलर है जैसे कि कल, बट इसमें एक ट्विक दिया हुआ है। ट्विक क्या है कि आज ना हमारे पास रिपीटेड एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, एक बार पहले प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद सोल्यूशन पे चलते हैं। ठीक है, सपोज एन एरे ऑफ लेंथ एंड सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर इज रोटेटेड बिटवीन 1 एंड n टाइम्स। हमारे पास एक एरे होगा, ठीक है, उसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं है, ठीक है, उसमें रिपीटेड एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा इन्होंने कहाँ स्पेसिफाई किया हुआ है देख लेते हैं। द एरे दैट में कंटेन डुप्लीकेट्स। ठीक है, इवन द सॉर्टेड एरे नम्स दैट में कंटेन डुप्लीकेट। ठीक है, हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में एरे सॉर्टेड है बट वो रोटेट कर दिया गया है। कैसे? ये हमारा नंबर है, ठीक है, हमने इसको 4 5 6 7 0 1 4, ठीक है, ये 4 टाइम्स रोटेट कर दिया गया है। ठीक है, 0 1 4 यहाँ पे आ गया तो 4 टाइम्स रोटेट कर दिया गया है। ठीक है, 0 1 4 4 5 6 7, ठीक है, ये 7 टाइम रोटेट करके हमारे पास सेम एरे आ जाएगा। Notice that rotating an array a0 to an-1 one times result in the array an-1, a0, a1, a2, an-2. Given the sorted rotated array nums that may contain duplicates, यानी कि इसके पास duplicate elements हो सकते हैं, return the minimum element of this array. हमें ना minimum element find out करना है। ठीक है, you must decrease the overall operation step as much as possible. ठीक है, तो हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। फाइंड मिनिमम इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे, प्रॉब्लम 2 है ये। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 3 4 5, ठीक है, हम इसको रोटेट करते हैं। आफ्टर 1 रोटेशन ये कैसा दिखेगा? 2 3 3 4 5 1, ठीक है, ये आफ्टर 1 रोटेशन है। 2 रोटेशन 3 रोटेशन, ठीक है, इस तरीके से होगा। अब सबसे पहला सोल्यूशन देख लेते हैं, ब्रूट फोर्स डेट कम्स टू आवर माइंड। भाई पूरा ना आइट्रेट कर दो एरे, पूरा 4 1 बिग ऑफ एन में पूरा एरे आइट्रेट कर दो और फाइनली यूल एंड अप विद मिनिमम एलिमेंट। ठीक है, बहुत सिंपल है भाई। इनिशियली में एक मिनिमम एलिमेंट ले लो, इसको एरे ऑफ 0 कर दो। ठीक है, 4 इंट आई, फॉर ईच लूप की हेल्प से हम पूरा एरे आइट्रेट कर देंगे और मिनिमाइज कर देंगे। मिन में क्या आ जाए? मिन ऑफ, ठीक है, मिन कोमा आई, और फाइनली हम क्या कर देंगे? रिटर्न ऑफ मिनिमम एलिमेंट। ठीक है, बट इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? बिग ऑफ एन, राइट। बट हमें ये क्या कह रहा है कि हमें यू मस्ट डिक्रीज द ओवरऑल ऑपरेशन स्टेप एज मच एज पॉसिबल। समझ रहे हो क्या कह रहा है ये? ठीक है, हमें ना भाई अगर बिग ऑफ एन में करना होता तो ये प्रॉब्लम हार्ड ही होती है ना, तो ये तो थोड़ा सा सेंस बना रहा है ना। तो फिर हम इसको ना और कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? बिग ऑफ एन से छोटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है? बिग ऑफ लॉग एन। ठीक है, क्या हम इसे बिग ऑफ लॉग एन में कर सकते हैं? अपेरेंटली नॉट। ठीक है, नहीं कर सकते, बट बहुत मोस्ट ऑफ द केसेस में बिग ऑफ लॉग एन होगी और समवॉट 1-2 केसेस में हमारी बिग ऑफ एन होगी। वो वाला केस हम दिखा देंगे कहाँ पे। सॉरी। ठीक है, तो हम पहले तो अपना एरे देख लेते हैं। एरे कैसा दिखता है? 4 5 6 7 0 1 4, 4 5 6 7 0 1 4, ऐसा ही कुछ दिख रहा है ना? यस। तो हम इसका पहले सबसे पहले किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करना है ना, उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लो, क्योंकि हमें ग्राफ थोड़ा अच्छा दिखता है। सॉरी, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब लेट्स सी ये रोटेटेड सॉर्टेड एरे कैसे रिप्रेजेंट होगा? यहाँ पे 0 है, ठीक है, ये हो गया 4 तक। अब 4 यहाँ पे था तो ऐसे मानो 4 ये यहीं से स्टार्ट हो गया। ठीक है, ऐसा कर दो उसको। ठीक है, 0 1 4 और फिर 4 5 6 7। अभी ना यहाँ पे दोनों में ना कुछ तो चीज़ कॉमन है, 4 वाली और 4 वाली। ठीक है, ये चीज़ ना हमें कंफ्यूज कर रहा है। हम बाइनरी सर्च नहीं लगा पाएंगे इस पर, क्योंकि दोनों चीज़ कॉमन है। कॉमन कैसे? एक टेस्ट केस ले लेते हैं भाई। ठीक है,
3 1 3। आई थिंक कल वाली कंडीशन क्लियर होगी। पहले कल की कंडीशन देख लेते हैं कि ये हमारा लो है, ये हमारा हाई है। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए कल की प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये बहुत लेंथी हो जाएगी अगर कल वाली प्रॉब्लम भी आज समझाई जाए। बट फिर भी एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ये लो है, एक ये हाई है, ठीक है। ARR ऑफ मिड फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। मिड का फॉर्मूला क्या होता है? लो प्लस हाई माइनस लो बाय 2, ठीक है। ये मेरा मिड का फॉर्मूला हो गया। अगर मेरा मिड लेस देन और इक्वल टू क्या है? ARR ऑफ लेंथ माइनस 1, ठीक है। अगर जो इससे छोटा है ये मेरा पोटेंशियल आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा पोटेंशियल आंसर हो जाएगा क्योंकि ये छोटा है ना यहाँ पे। ये मैं हमेशा श्योरिटी से कह सकता हूँ ये इसी लाइन पे होगा। बट अब जो केस आ गया ना, क्योंकि छोटा और इक्वल है तो फिर भाई इधर भी हो सकता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ना हमें ना इसे इरेडिकेट करना पड़ेगा। यहाँ से जितने भी ये एलिमेंट्स होंगे ना उसको इरेडिकेट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर छोटा है तो मैं क्या कर रहा था? मिड को क्या कर दे रहा था? मिड को नहीं, हाई को मैं क्या कर दे रहा था? मिड माइनस 1। अगर बड़ा है तो मैं हमेशा श्योर था कि ये वाला इस वाले पाथ पे होगा, तो मैं लो को एल्स क्या कर दे रहा था? मैं लो को मिड प्लस 1। कल वाली कंडीशन अगर आप समझोगे ना तो उसी से आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। ये मेरी कल की कंडीशन थी, क्योंकि मेरी दोनों जो नंबर ये थे ना ग्राफ, वो बिल्कुल एकदम से दोनों डिस्टिंक्ट थे। ऐसा था 4 यहाँ पे है तो 4 इस वाली लाइन पे नहीं होगा। बट ये वाली कंडीशन क्या कहती है मेरे को? भाई अगर 4 यहाँ पे प्रेजेंट है तो 4 यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। तो अब मैं कैसे श्योरिटी करूँ कि मेरे को ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए? तो इसको इरेडिकेट कर देंगे ना, इसको रिमूव कर देंगे तो हमारा फिर से वही हो जाएगा 0 1 4 5 6 7। अब मेरे को पता है अगर नंबर बड़ा है तो इस वाली उस पर होगा, तो मेरे को इस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा राइट में। अगर छोटा होगा तो मेरे को इस वाले डायरेक्शन में मूव करना होगा। आई थिंक ये वाली चीज़ क्लियर है। अब अगर कल वाली प्रॉब्लम समझ आ गई है तो यहाँ पे ना एक चीज़ समझ लेते हैं कि मेरे को इरेडिकेट क्यों करने पड़ रहे हैं। पहले तो ये केस ले लेते हैं 3 1 3 3 3 3 3, ठीक है। ऐसा हो गया। अब 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ मिड एलिमेंट क्या है मेरा? मिड एलिमेंट मेरा 3 है, ठीक है। अब 3 यहाँ पे है, ठीक है। 3 यहाँ पे है। अब मैं कहूँगा कि क्या ये 3 लेस देन और इक्वल टू 3 है? हाँ है। डेट मीन्स 3 लेस देन और इक्वल टू, मेरे को इस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, है कि नहीं? मेरे को कौन से डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा? इस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा 3 लेस देन और इक्वल टू क्या है? ये वाला एलिमेंट 3 लेस देन और इक्वल टू, ये मेरा पोटेंशियल आंसर है, तो मेरे को इस डायरेक्शन में, ये वाला केस तो करेक्ट है। बट अगर यही केस मैं ट्विक कर दूँ, पूरा एरे 3 3 3 ले लेते, 3 3 और 1 और 3, ठीक है। अब कुछ ऐसा हो गया 0 1 2 3 4 5, ठीक है कि नहीं? एक और ले लेते 3, ठीक है। और ये हो गया मेरा 6। अब मेरा मिड एलिमेंट ये है। अब मेरे को आइडियली तो इस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, बट जो ये मेरा फॉर्मूला है वो मेरे को क्या कहता है कि भाई 3 लेस देन और इक्वल टू 3 है, हाँ है, तो मेरा ये पोटेंशियल आंसर है, तो मेरे को इस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। तो मैंने ये लूज कर दिया। तो आइडियली आई थिंक मेरे को आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि भाई जो हमारी ये इन्होंने रिपीटेड एलिमेंट दे दिए ना, ठीक है दे दिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे 3 3 3 है और यहाँ पे भी बहुत सारे 3 3 3 है। तो हम क्या करेंगे ना, इनको इरेडिकेट कर दो ताकि मेरे को बिल्कुल एकदम से कंक्रीट डिफरेंस हो जाए कि अगर बड़ा है तो मेरे को इस डायरेक्शन में मूव करना है और छोटा है तो इस डायरेक्शन में मूव करना है कि नहीं? आया आप लोगों को समझ से? यस और नो, मतलब आया कि नहीं? ये बहुत मतलब इजी, थोड़ा इंट्यूटिव है, मतलब इतना इजीली नहीं आएगा, बट एक बार आपने थोड़ा अपने माइंड को समझाया ना तो आप इजीली समझ जाओगे ग्राफ के थ्रू। क्योंकि क्या है ना, मेरी ये वाली ये जो मेरा वो है ग्राफ प्लॉट, इसमें मैं कह रहा हूँ कि अगर इसमें सारे नंबर बड़े होंगे, इसमें सारे नंबर छोटे होंगे, है ना। छोटे है तो इस डायरेक्शन में मूव कर दो, बड़े है तो इस डायरेक्शन में मूव कर दो, ठीक है। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं फट से कि भाई मेरे पास ARR होगा, ठीक है नम, और लो क्या होगा मेरा 0 होगा, हाई क्या होगा ARR डॉट लेंथ माइनस 1 होगा। अब मेरे को जितने भी स्टार्टिंग में ना एलिमेंट्स है जो कि एंड एलिमेंट के इक्वल है, इरेडिकेट देम, ठीक है। वाइल लो, ऐसा भी तो हो सकता है पूरे एलिमेंट में सेम हो, तो मैं एक आंसर इनिशियलाइज कर लूँगा क्या,
आंसर में मैं ARR ऑफ 0 कर दूंगा, ठीक है। वाइल लेस देन L लेस देन और इक्वल टू R, जब तक एरे खत्म नहीं होता, ठीक है। एंड ARR ऑफ L इक्वल ARR ऑफ R, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, L प्लस प्लस R माइनस माइनस, ठीक है। ये वाली चीज़ हो गई। अब मेरे को मैंने फर्स्ट प्लॉट से ना वो नंबर इरेडिकेट कर दिया जो कि मेरे को कंफ्यूज कर रहे थे, एम्बिग्यूटी लेके आ रहे थे कि भाई देखो ना, अगर क्योंकि लेस देन और इक्वल टू है तो मैं उसकी वजह से कंफ्यूज हो जा रहा था, ठीक है। वंस इट इज़ डन, अगर मेरा L कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है तो मैं इमीडिएटली रिटर्न क्या कर दूंगा, आंसर। अदरवाइज द वेरी सेम प्रॉब्लम जो हमने कल सोल्व की थी ना वही कर देते हैं, ठीक है। अब अगर ऐसा नहीं हुआ है, ओ इसमें एक कंडीशन तो हाँ हमने लगा दी है ये वाली, ठीक है। इसमें एक कंडीशन क्या होगी, वाइल L लेस देन और इक्वल टू R, ठीक है। मिड फाइंड आउट करो, मिड फाइंड आउट करने के बाद क्या करेंगे, L प्लस R माइनस L बाय 2, ठीक है। आज मैं ना लास्ट में एक कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा कि लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और राइट शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है राइट शिफ्ट, ठीक है। बस मेरे को याद आ जाना चाहिए ये कि कुछ लोग ना ऐसे कर देते थे, ऐसे कर देते तो वो होता ही है, ठीक है। या फिर नई वीडियो बना देंगे उसके लिए, आप लोग पढ़ लेना इसको, ठीक है। मैंने मिड एलिमेंट फाइंड आउट किया, अगर मेरा ARR ऑफ मिड क्या है, लेस देन और इक्वल टू ARR ऑफ लेन माइनस 1 है, ठीक है। लेन माइनस 1 है, डेट मीन्स मैं कहाँ पे लाई किया, मैं ना इस वाले ग्राफ पे लाई किया, ठीक है। मेरे को मिनिमम एलिमेंट फाइंड किया, तो इसको आंसर में पोटेंशियल अपडेट करके मैं हाई को क्या कर दूंगा, इससे जस्ट पीछे वाला एलिमेंट कर दूंगा, ये वाला, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे भाई, आंसर यू हैव टू अपडेट योर आंसर, आंसर में क्या आ जाएगा, ARR ऑफ मिड, ठीक है। वंस इट इज डन आई हैव टू अपडेट माई हाई फ्रॉम मिड माइनस 1, राइट, ठीक है। अदरवाइज केस क्या होगा कि भाई अगर ARR मिड ऑफ ग्रेटर देन लेंथ है तो मेरा भाई ऑब्वियस सी बात है ना, ये हमने रेडिकेट किया इक्वल, तो इसमें यहाँ पे होगा नहीं, तो यहीं पे लाई करता होगा, यहाँ पे लाई करता है। तो मेरे को क्या करना है, सिंपल है, क्या करना है, लो को मिड प्लस 1 कर देना है। वंस इट इज़ डन, मैं वाइल लूप बंद किया मैंने और फाइनली रिटर्न क्या कर दिया, आंसर कर दिया, ठीक है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, वर्स्ट केस में बिग ऑफ n होगी, क्यों, क्योंकि अगर भाई मेरा पूरा 3 है, ठीक है, तो इस केस में बिग ऑफ n होगी। अगर मेरा अच्छा मतलब वो है, क्या बोलते हैं, हाँ ऐसा एरे है कि बेस्ट केस में कि मेरा 1 2 3 3 4 5 कुछ ऐसा है, तो इसमें बिग ऑफ log n होगी। मतलब हमने ना बहुत ट्राई किया इसको ऑप्टिमाइज करने का, बस ये वर्स्ट केस सिनेरियो है। अगर ऐसा कुछ केस नहीं लाई करता है तो उस केस में हमारा बिग ऑफ log n होगा, ठीक है। तो हम इसका सोल्यूशन इम्प्लीमेंट कर लेते हैं फट से, सॉरी, ठीक है भाई। सबसे पहले क्या करूँ, इंट L लो क्या हो गया मेरा, 0 हो गया, ठीक है। इंट R हाई क्या हो गया मेरा, लो और हाई कर लेते हैं इसको, ठीक है। बीटेक में भी ऐसे ही करते थे नम्स डॉट लेंथ -1, ठीक है। और लेंथ कितनी है मेरी, हाई मान लेते हैं, ठीक है। मतलब क्योंकि हाई हमारा बार बार चेंज होता रहेंगे ना, और लेंथ हमें चाहिए होगी, तो हम इसको ना स्टोर कर लेते हैं। अब वाइल लो, पहले तो आंसर कंक्लूड कर लेते हैं। आंसर क्या होगा, लेट्स एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, नम्स ऑफ 0, ठीक है। ये हो गया वाइल लो लेस देन इक्वल टू हाई एंड भाई पहला एलिमेंट और लास्ट का एलिमेंट, यानी कि दोनों प्लॉट में जब भी कॉमन है ना, इरेडिकेट देम। ARR ऑफ लो इक्वल ARR ऑफ हाई, ठीक है। तो लो प्लस प्लस कर दो, ठीक है। हाई में चेंज नहीं करने का, मैंने गलती से यहाँ पे कर दिया था, हाई नहीं चेंज करना है भाई, यहाँ पे ये वाली चीज़ नहीं चेंज करनी है, इसको हटा देते हैं। कंफ्यूज हो गए होंगे कुछ लोग, पहले ध्यान नहीं किया मैंने, ठीक है। लो प्लस प्लस, अगर एक बार हमारा सैनिटाइज हो गया है, नाउ हियर वी हैव द सैनिटाइज्ड एरे, ठीक है। हमारे पास सैनिटाइज एरे आ गया। अब कल वाला बिल्कुल एग्जैक्टली, अगर कल की प्रॉब्लम देखी हुई है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही है, ठीक है। वाइल लो लेस देन और इक्वल टू हाई, ठीक है। ये किया इंट मिड इक्वल टू लो प्लस हाई माइनस लो बाय 2, ठीक है। ये किया मिड एलिमेंट, अगर मिडल एलिमेंट मेरा क्या है, लेस देन और इक्वल टू लास्ट एलिमेंट है, यानी कि लेन है, ठीक है,
तो मेरे को आंसर पोटेंशियल आंसर मिल गया। आंसर में अपडेट कर दो ARR ऑफ मिड। और किस डायरेक्शन में जाना है, लेफ्ट डायरेक्शन में जाना है ना। प्लॉट से पता चल जाएगा ना कि भाई अगर ये छोटा है लास्ट एलिमेंट से तो मेरे को इस डायरेक्शन में मूव करना होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, हाई को कर दो क्या, मिड -1, अदरवाइज क्या कर दो, लो में कर दो मिड +1, ठीक है। इतना डन हो गया। अगर मेरा कंप्लीटली एरे कंज्यूम हो जाता है तो मैं क्या कर दूंगा, फाइनली रिटर्न माय आंसर, ठीक है। और इसमें एक चीज़ भूल जाता हूँ मैं हमेशा, लो और हाई को अपडेट करना, ठीक है। अब देख लेते हैं कि ये चलता है कि नहीं। अब यहाँ पे ARR तो है नहीं, तो इसको ये तो नम्स करो या ARR करो। ARR कर देते हैं या फिर नम्स ही कर देते हैं, बताओ क्या करना है, ARR कर देते हैं, ठीक है। वैसे एक ट्रिक भी थी, मैं इसको ऐसे भी कर सकता था, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ ओल्ड से होगा शायद से, मल्टीपल कर्सर वाले है ना, ऐसे कर सकता था, ठीक है। बट ऐसे ही कर दिया मैंने 1 by 1। अब और कोई एरर है इसमें, अभी तक तो इतनी दिख रही है, चलो ठीक है। हाँ अभी कह रहा है लो है नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये हमने 0 कर दिया, ठीक यार काफ़ी कंफ्यूजिंग है। ओह फेल हो गया, ये फेल हो गया, क्यों, क्योंकि इसने 3 किया। अब 3 क्यों किया वो देख लेते हैं। हाँ आंसर में भाई इसको ना वो कर लेते हैं ड्राई रन, क्यों फेल हुआ ये, ठीक है। लो < हाई, लो प्लस हाई माइनस लो बाई 2, ठीक है। अगर ये हाई में क्या कर दिया, मिड -1 लो, ओहो ये तो करना ही नहीं था ना यार, क्योंकि वो ऑलरेडी हो गया, कंफ्यूजिंग हो गया थोड़ा, इधर नहीं करना था ये, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ है, नहीं यहाँ पे नहीं किया हुआ है, वो ना कभी कभी, ठीक है यार। अब लेट्स सबमिट दिस, अभी देख लेते हैं, ठीक है। सबमिट हो गया है। अब हम ना एक चीज़ कर रहे थे, आई थिंक इतना क्लियर हो गया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी क्लियर हो गया। मैं एक ना नया कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, या फिर नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, फिर लेंदी हो जाएगी, ठीक है। चैनल पे चेक कर लेना, ठीक है। और कहीं भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट करो, है ना। और मैं ना अपना स्लैक का चैनल डाल दूंगा या फिर डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी बना दूंगा, वहाँ पे कोई भी डाउट हो इमीडिएटली मेरे से पूछ लो, है ना। मैं उस पर वीडियो भी बना दूंगा, जस्ट ठीक है ना। चीज़ें बहुत सिंप्लीफाई है और इतना टफ नहीं है, ठीक है। लोग करते हैं, बस यू हैव टू गिव योर टाइम। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।